So welcome student to Super Knowledge Point. So guys, in this module we will discuss about the excretory system of class 10th ICSE in one shot. So guys, in this particular video I will cover the full chapter of excretory system in one shot of class 10th ICSE. So guys, without further ado, let's begin. So guys, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है। मतलब कि एक्सक्रीटरी का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपको इंट्रो दूं तो प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ केमिकल वेस्ट, जिसमें कि मेनली नाइट्रोजीनियस वेस्ट सच फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। मतलब कि प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ केमिकल या नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। हमें ये तो पता चल गया एक्सक्रीशन क्या होता है, लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालते हैं। उस प्रोसेस को करने में जिस ऑर्गन की जरूरत लगी है वो था एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या था गाइस? एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक बार और रिवाइज करवाता हूँ। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ केमिकल वेस्ट मेनली नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं। वो क्या होता है हमारा एक्सक्रीशन। अब अगर बात है व्हाट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, द फंक्शन विच परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। मतलब कि वो फंक्शन या वो ऑर्गन जो कि एक्सक्रीशन को परफॉर्म करता है उसे एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। अब देखिए, हमने यहाँ पे क्या देखा, रिमूवल मतलब कि अपनी बॉडी से केमिकल वेस्ट को हटाना। अब देखिए, जो केमिकल वेस्ट जो हम लोग हटाते हैं अपनी बॉडी में वो कौन कौन सा होता है। सबसे पहला होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब हम लोग अपने बॉडी से वेस्ट निकालते हैं, चाहे वो स्वेट के फॉर्म में हो चाहे वो यूरिन के फॉर्म में हो, तो वो क्या होता है, या तो CO2 होगा उसमें मेनली या तो H2। ये था पहला, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। दूसरा है नाइट्रोजीनियस मेटाबॉलिक वेस्ट सच एज यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। क्या गाइस? यूरिया, नाइट्रोजीनियस मेटाबॉलिक। आप चाहे नाइट्रोजीनियस मेटाबॉलिक वेस्ट, केमिकल वेस्ट कुछ भी पूछा जाए होंगे यही चारों। क्या? यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। लेट्स रिवाइज। यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। देन वी विल कम टू यूरिया इज एक्सक्रीटेड थ्रू आउट बाय किडनी। यूरिया जो है वो फिर एक्सक्रीटेड किसके द्वारा बाहर किया जाता है? किडनी के द्वारा। ये मैं अपने पूरा प्रोसेस बनाया है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, इसमें मैं अभी आपको पूरा समझाऊंगा। देखिए, यूरिया इज एक्सक्रीटेड थ्रू आउट बाय द किडनीज। यूरिया होता है उसे हम लोग किसके द्वारा बाहर निकालते हैं? किडनीज के द्वारा। नेक्स्ट, एक्सेस सॉल्ट सच एज NaCl एंड एक्सेस वाटर सॉल्युबल विटामिन। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं कौन से? बी एंड सी। जो विटामिन बी एंड विटामिन सी होता है वाटर सॉल्युबल होता है। सी में आ जाएगा कैल्सीफेरॉल और बी में, बी का पता नहीं मुझे, तो जो कैल्सीफेरॉल और बी होता है में भी रेटिनॉल, वो जो है एक्सेस सॉल्ट वो भी बॉडी से निकलता है किसके? स्वेट के फॉर्म में। आपने देखा होगा जब ज़्यादा गर्मी होती है अंदर का बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या होता है? स्वेट बाहर निकलता है, वो वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, उसमें NaCl होता है। आपने अगर कभी अपने स्वेट का टेस्ट किया हो तो सॉल्टिस होता है, वो इसी वजह से क्योंकि उसमें NaCl होता है। ओके गाइस, देन वाटर। जब हम लोग यूरिन निकालते हैं, मतलब हिंदी मतलब जनरली लैंग्वेज बोलते हैं, जब हम लोग टॉयलेट जाते हैं तो क्या होता है? वाटर निकालते हैं, मेनली उसमें 95% वाटर होता है। फिर बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट क्या होता है? जो कि RBC जो होती है, क्या, RBC, उसी में पाया जाता है हेमोग्लोबिन, क्योंकि तभी वो रेड होती है। हेमोग्लोबिन इज द पिगमेंट व्हिच गिव्स द रेड कलर टू द ब्लड। तो जो उसमें मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, RBC और जो हेमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन का प्रोडक्ट होता है उसे हम लोग बाइल पिगमेंट कहते हैं। देखिए, आपने कभी ध्यान दिया होगा फेसेस का मतलब, देखिए, ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ डेड RBC एंड हेमोग्लोबिन। डेड RBC और जो हेमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन प्रोडक्ट होता है वही क्या होता है? बाइल पिगमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे आपने फेसेस देखा होगा, फेसेस FACES, इसका मतलब होता है स्टूल। हम लोग इसे स्टूल बोलते हैं, या जनरल लैंग्वेज हम लोग इसे बोलते हैं पॉटी। जो पॉटी होता है उसको जो फेसेस जो होता है उसका जो येलोइश कलर, बाइल पिगमेंट उसे येलोइश ब्राउन कलर देता है। जो अगर आपसे कोई पूछे जो हमारा फेसेस वेस्ट फेस होता है उसका कलर क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे येलोइश ब्राउन कलर। किसकी वजह से? बाइल पिगमेंट की वजह से। तो गाइस, ये था हम लोग का एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब चलिए हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जो हमारा अगला टॉपिक है वो इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो गाइस, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है
तो गाइस सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसका हम लोग दोबारा से रिवीजन करेंगे, जो इंट्रो उसका। गाइस मैं आपको इस वीडियो में जो नोट्स है उससे प्रोवाइड करने वाला हूँ, वो भी इंग्लिश के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स है गाइस, आपको इस वीडियो के एंड में या तो बीच में मिल जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, फिर से एक बार रिवाइज करेंगे इंट्रो। एक्सक्रीशन क्या होता है, जो हम लोग अपनी बॉडी से वेस्ट निकालते हैं उसे एक्सक्रीशन कहते हैं। और जो सिस्टम या जो ऑर्गन एक्सक्रीशन का प्रोसेस परफॉर्म करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। और जो सब्सटेंस वहाँ से बाहर होता है, मतलब जो लोग वेस्ट निकालते हैं तो उसमें से जो सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, नाइट, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड, अमोनिया। और क्या होता है, यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू बाय किडनीज, ये पता है हम लोग को। NaCl उसी में सॉल्ट होता है, और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स रेटिनॉल एंड कैल्सिफेरॉल, और वाटर होता है, और बायो पिगमेंट होता है। तो गैस ये था हम लोग का इंट्रो खाली। अब हम लोग इसे पहले रेस करेंगे, उसके बाद आएंगे अगले टॉपिक में। तो गैस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके गैस, अब चलते हैं आगे। गैस आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। क्या गाइस, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम लोग इसी की बात करेंगे कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं। सो गाइस देखिए, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। क्या गाइस, क्या देखेंगे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी से वेस्ट निकलता है, चाहे वो स्वेट के फॉर्म में हो, चाहे वो फेस के फॉर्म में हो, स्टूल के फॉर्म में हो, या यूरिन के फॉर्म में हो। तो अगर आपसे पूछे कोई कि कितने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का परफॉर्म करते हैं, तो हमारे 3 होते हैं। कौन से गैस, हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला जो होता है वो हमारा होता है किडनी। क्या गैस, किडनी। किडनी की वजह से ही जो हमारा यूरिन होता है वो बाहर होता है। दूसरा क्या होगा गैस, लंग्स। लंग्स क्या होगा गैस, दूसरा लंग्स। जो हमारी यूरिया होती है, यूरिया मतलब कि मे बी अगर लोग से जनरल लैंग्वेज में कहें तो होता है टॉयलेट। तो जो टॉयलेट होता है वो मेनली किडनी के द्वारा ही बाहर होता है। उसके बाद क्या आएगा, लंग्स आएगा। और जो तीसरा होता है हमारा स्वेट ग्लैंड। क्या है, स्वेट ग्लैंड। ये तीनों हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। कौन कौन से, किडनीज, लंग एंड स्वेट ग्लैंड्स। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे आगे के इन सभी के फंक्शन। अब हम लोग किडनी के डीप में जाएंगे। क्या गाइस, हम लोग कहाँ जाएंगे, जो किडनी है ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। आप याद रखिए, किडनी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ओके गाइस, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा किडनी क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो देखिए गाइस, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो किडनी है हमारा उसी के डीप में जाएंगे। देखिए किडनी, जो हमारी किडनी होती है, सबसे पहले हम लोग उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, फिर फंक्शन पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर के लिए मैंने यहाँ पे वो पूरा डायग्राम बना लिया है। आई होप आपको उसमें समझ में आ रहा होगा, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। ओके गाइस, तो देखिए किडनी ये हमारा है, ये हमारी 2 किडनीज होती हैं, एक ये है और एक ये है। तो जो किडनी होती है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है। क्या गाइस, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है। आप देखिए किडनी में पहले तो एक ऑर्टा आर्टरी होगी और एक वेन होगी। अब हम लोग अगर मेनली किडनी को यहाँ पे बनाएं, ये और यहाँ पे हो जाएगा ये, और गाइस देखिए ये अगर हमारी किडनी है तो इसका जो आउटर पार्ट है, मोस्ट आउटर पार्ट, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कवरिंग, उसे हम लोग कहेंगे कॉर्टेक्स। उसके बाद जो थोड़ा सा अंदर है मिडल में, उसे हम लोग कहेंगे मेड्यूला। और जो एकदम अंदर है उसे हम लोग क्या कहेंगे, पेल्विस। पेल्विस क्या कहेंगे, आउटर जो हो जाएगा, मतलब देखिए किडनी की कवरिंग कॉर्टेक्स, कवरिंग कॉर्टेक्स, सॉरी गाइस स्पेलिंग गलत हो गई, कॉर्टेक्स। कवरिंग को क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स कहेंगे, मिडल को मेड्यूला और इनर को पेल्विस। ओके गाइस,
जो उसका आउटर पार्ट होगा कॉर्टेक्स, मिडल वाला मेड्यूला और लास्ट वाला मतलब कि इनर वाला पेल्विस। अब देखिए हम लोग उसके आगे ये पार्ट की बात करते हैं। और जो किडनी है उसमें देखिए उससे जो ये पाइप निकल के आ रही है, कौन सी गाइस, ये वाली पाइप जो आप देख पा रहे हो ब्लैक कलर की, जो सॉरी गाइस, ये जो पाइप है ब्लैक कलर की, ये क्या है, यूरेटर। क्या है गाइस, ये दोनों यूरेटर है। क्या गाइस, ये हमारी किडनी है, यहाँ से जो पाइप होगी वो क्या होगी, यूरेटर। क्या है गाइस, यूरेटर। अब देखिए यूरेटर हो गया ये। अब फिर उसके बाद आता है जो यूरेटर एक कंटेनर से कनेक्ट है, उसे हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। इसे हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, यूरिनरी ब्लैडर। जो हमारा वेस्ट यूरिन जो होता है किडनी से फिल्टर हो गया था, वो यहाँ पे आके यहाँ पे स्टोर हो जाता है। और जिस जहाँ पे वो स्टोर होता है वो एक कंटेनर से पे होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। एक बार और रिवाइज करेंगे। किडनी का आउटर पार्ट कॉर्टेक्स, मिडल वाला मेडुला, इनर वाला पेल्विस, और जो पाइप जो किडनी से, यानी ये भी क्या है, यूरेटर, और ये भी क्या है, यूरेटर। फिर अब देखिए उसके बाद जो दोनों यूरेटर एक जगह कंटेनर से कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब कि दो पाइपें आ रही हैं, वो एक जगह कंटेनर से कनेक्ट हो रहे हैं। उस कंटेनर को हम लोग बोलेंगे यूरिनरी ब्लैडर, मतलब कि वो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, तो वो क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। जो हमारी टॉयलेट या हम लोग कहते हैं यूरिन आके इन दोनों पाइप से आके यहाँ पे स्टोर होती है, वो कहाँ पे स्टोर होती है, उस जगह का नाम क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। और अब आप ध्यान दीजिए, यूरिनरी ब्लैडर से हमारे क्या आता है, प्राइवेट पार्ट, मतलब कि जैसे हम लोग प्राइवेट पार्ट आप समझ नहीं आएंगे, उसे हम लोग यूरेथ्रा कहते हैं। क्या कहते हैं क्या, यूरेथ्रा। और आप यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि देखिए यहाँ पे हम लोग का पूरा यूरिन भरा हुआ है, तो पूरा यूरिन भरा हुआ है। अगर यहाँ पे इसको मैं भी हटा देता हूँ, अगर यहाँ पे कोई क्या है, अगर जैसे भी आपके ब्रेन ने कहा कि हम आपको वेस्ट को बाहर निकालना है, तो आप टॉयलेट जाएंगे, मतलब कि यूरिन को बाहर निकालेंगे, तो जितना भी यहाँ पे एक टाइम में 1 to 1.5 लीटर स्टोर हो जाता है यहाँ पे। तो क्या आप एक बार में 1 to 1.5 लीटर वेस्ट निकाल देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके लिए पूरा इकट्ठा बैकफ्लो ना हो जाए, मतलब एक बार में बैकफ्लो ना हो जाए, तो यहाँ पे एक रिंग लगी होती है। क्या लगी होती है, रिंग। उस रिंग को हम लोग बोलते हैं स्फिंक्टर। जब हम लोग यूरिनेशन के टाइम पे सिर्फ वो रिलैक्स होती है, नहीं तो वो कॉन्टैक्ट रहती है। और जो ओल्ड लोग होते हैं उनके अधिकतर क्या होता है, यूरिन अपने आप ही निकल जाती है, तो क्या हो जाता है, वो उनकी जो ये होती है कॉन्टैक्ट हो जाती है। तो वैसे हमें आप ध्यान दीजिए, अगर ये जो रिंग होती है, क्या गाइस, जो रिंग होती है यहाँ पे, वो जब ओनली यूरिनेशन के टाइम में, यूरिनेशन का टाइम कौन सा, तो जब आप यूरिन निकाल रहे होते हैं तब केवल वो कॉन्टैक्ट होगी, सॉरी रिलैक्स होगी, नहीं तो ऑल द टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट रहेगी। हाँ आपको इतना समझ में आएगा। अब देखिए, और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे किडनी के ऊपर जो एक येलोइश कलर का होता है, येलोइश कलर कवरिंग होती है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं आपको उसे फिगर में दिखाना चाहूँगा। पहले आप ध्यान से देखिए, जो कि किडनी के, सो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो येलो कलर का है वो क्या है, हमारा एड्रिनल ग्लैंड है। क्या है गाइस, एड्रिनल ग्लैंड। क्या गाइस, जो हमारा ये येलो कलर का आप देख पा रहे होंगे, आई होप ये देखिए गाइस, ये है येलो कलर का, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। क्या है गाइस, वो हमारा एड्रिनल ग्लैंड होता है। अब हम लोग ने किडनी का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, एक बार हम लोग जल्दी से रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर ये हमारा खत्म हो जाएगा। देखिए, किडनी का आउटर पार्ट कवरिंग कॉर्टेक्स, मिडल पार्ट मेडुला, इनर पार्ट पेल्विस। फिर किडनी से जो पाइप होती है, निकली होती है एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम लोग यूरेटर बोलते हैं। वो जिस कंटेनर में जाके कनेक्ट होती है उसे हम लोग यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। और वो यूरिनरी ब्लैडर आगे यूरेथ्रा के द्वारा बाहर हो जाता है। और अब जो किडनी के ऊपर एक फैट या हम लोग बोल सकते हैं ग्लैंड प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। ओके गाइस, ये था हम लोग का स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अब हमने इसका फिगर पढ़ा, अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या देखेंगे गाइस, इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो किडनी का स्ट्रक्चर ऑफ किडनी का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहला होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर। क्या गाइस, बैग लाइक स्ट्रक्चर। किडनी अपने आप में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए,
ये आपको बैग लाइक स्ट्रक्चर लग रहा है? हाँ है बैग लाइक स्ट्रक्चर। तो किडनी क्या है? बैग लाइक स्ट्रक्चर है। और उसका जो दूसरा है यूरिनरी, क्या गाइस? यूरेटर कनेक्ट विद यूरिनरी ब्लैडर। ये जो यूरेटर है, यूरेटर कनेक्ट विथ यूरिनरी ब्लैडर। जो हमारा यूरेटर होता है, यूरेटर कौन सा है गाइस? फिगर में एक बार देखिए ध्यान से। ये जो हमारे पाइप लाइक स्ट्रक्चर है वो होता है यूरेटर। वो कहाँ पे आके कनेक्ट होता है? यूरिनरी ब्लैडर में। कहाँ पे आके कनेक्ट होता है गाइस? यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये क्या है गाइस? हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। ओके गाइस, तो ये हो गया हम लोग का यूरिनरी ब्लैडर। यूरेटर कहाँ पे आके कनेक्ट है? यूरिनरी ब्लैडर में। अगला टाइम होता है ओपनिंग ऑफ यूरेटर और सम वांट टू प्रोजेक्टिंग द प्रिवेंट। जो स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर, अगला पॉइंट हमारा स्फिंक्टर क्या है हमारा अगला पॉइंट? स्फिंक्टर रिलैक्स ओनली एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन। मतलब कि सिर्फ यूरिनेशन के टाइम में जो स्फिंक्टर होता है वो रिलैक्स होता है, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट रहता है। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अब हम लोग बात करेंगे फंक्शन ऑफ किडनी की। बस पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए, राइट किडनी की हाइट कम होती है लेफ्ट किडनी से। क्या गाइस? जो राइट किडनी होती है, आप देख पा रहे होंगे, उसकी हाइट लेफ्ट किडनी से कम होती है। जो राइट किडनी होती है उसकी हाइट लेफ्ट किडनी से कम होती है। राइट किडनी की हाइट लेफ्ट किडनी से कम होती है, इनकम राइट किडनी की हाइट कम होती है। जो हमारी राइट किडनी होती है उसकी हाइट कम होती है, किसके कंपैरिजन में? लेफ्ट किडनी के कंपैरिजन में। लेफ्ट किडनी के कंपैरिजन में राइट किडनी की हाइट कम होती है। ओके गाइस, मतलब कम क्या है ये। अब आगे देखते हैं। जो हमारा आगे है वो है, और जो किडनी के नीचे से ट्यूब आती है उसे, उस ट्यूब को यूरेटर कहते हैं। और ये जो किडनी है इसके नीचे से जो ट्यूब आ रही है उसे हम यूरेटर कहेंगे। ओके गाइस, आगे देखें। किडनी सारा वेस्ट प्रोडक्ट को निकालती है और फिर किडनी यूरिन बना देगी और फिर ये यूरिन वेस्ट यूरिन के फॉर्म में निकल जाएगा। और वो जो किडनी पूरा वेस्ट बना लेगी यहाँ पे, वो यूरिन के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में भेज देगी। और फिर यूरिनरी ब्लैडर के टाइम के बाद, यूरिनेशन के टाइम पे वो यूरेथ्रा से बाहर हो जाएगा। ओके गाइस, अब हम लोग क्या बात करेंगे? इसके फंक्शंस ऑफ किडनी। अब लोग गाइस क्या देखने वाले हैं? फंक्शन ऑफ किडनी। फंक्शन ऑफ किडनी गाइस मैं आपको इसे बोल दूंगा, आप समझ जाइए। देखिए, मेंटेन द प्रॉपर बैलेंस ऑफ वाटर एंड मिनरल। पहला क्या है गाइस? मेंटेन द प्रॉपर बैलेंस ऑफ वाटर एंड मिनरल। क्या गाइस? मेंटेन द प्रॉपर बैलेंस ऑफ वाटर एंड मिनरल। किडनी का एक मेन फंक्शन होता है, इट मेंटेन द प्रॉपर बैलेंस ऑफ वाटर एंड मिनरल। द सेकंड पॉइंट इज, हमारा सेकंड पॉइंट होता है फिल्ट्रेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन इज थ्रू आउट बाय किडनीज। जो फिल्ट्रेशन या एक्सक्रीशन होता है, फिल्ट्रेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन इज थ्रू आउट बाय द किडनी। जो हमारा यूरिन का फिल्ट्रेशन और एक्सक्रीशन होता है किसके द्वारा होता है? किडनीज के द्वारा। अगला आता है रेगुलेशन ऑफ बीपी। क्या गाइस? रेगुलेशन ऑफ मतलब कि जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है उसको मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। तो रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर किसका फंक्शन होता है? किडनी का फंक्शन होता है। ये जो है क्या करेगा? ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा। और आखिरी जो फंक्शन आता है, सिक्रेशन ऑफ सर्टेन हार्मोन्स। सॉरी, ये हमारा चौथा पॉइंट है, सिक्रेशन ऑफ सर्टेन हार्मोन्स। कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं। लोग इसके फंक्शन को दोबारा रिवाइज करेंगे। पहला, मेंटेन द प्रॉपर बैलेंस ऑफ वाटर एंड मिनरल। किडनी जो है वाटर और मिनरल का प्रॉपर बैलेंस बना के रखती है। दूसरा जो है हमारा
फिल्ट्रेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन थ्रू आउट बाय किडनी। जो हमारा फिल्ट्रेशन और एक्सक्रीशन होता है वो किसके द्वारा होता है? किडनीज के द्वारा होता है। आखिरी मतलब तीसरा रेगुलेशन ऑफ बीपी और चौथा सिक्रेशन ऑफ सर्टेन हार्मोन्स। तो गाइस आप लोग इतना देख लीजिए। तो वैसे अब आप आगे हम लोग क्या देखेंगे, देखिए ध्यान से। किडनी प्रोड्यूसेस हार्मोन, और देखिए जो हम लोग कह सकते हैं जो किडनी, देखिए यहाँ पे किडनी प्रोड्यूसेस हार्मोन, किडनी हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है, उसका नाम होता है ऑरिथ्रोप्रोटीन। ऑरिथ्रोप्रोटीन क्या होते हैं? और मैं इसे अच्छे से लिख देता हूँ, ऑरिथ्रोप्रोटीन्स। जो किडनी जिन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है, मतलब ये किडनी है, देखिए ये किडनी है, ये किडनी है, और ये जिन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करेगी, जैसे इस किडनी ने इस हार्मोन को प्रोड्यूस किया, इसका नाम क्या होगा? और ऑरिथ्रोप्रोटीन्स। क्या गाइस? ऑरिथ्रोप्रोटीन which stimulate the production of RBC, or which stimulates the production of RBC in bone marrow, और वो RBC का प्रोडक्शन करेगी कहाँ में? बोन मैरो पे। तो गाइस ये था हमारी किडनी का फंक्शन। हमने बेचारी किडनी की पूरी कुंडली निकाल के रख ली। फंक्शन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, बाकी इसके डेट में आप अगले क्लास में पढ़ेंगे। अब देखिए किडनी का शेप पढ़ लेते हैं। गाइस ये वन शॉट सीरीज है जिसमें हम लोग पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम कवर करेंगे। उतना बड़ा चैप्टर नहीं है, अदर चैप्टर के अलावा। देखिए किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ये इंपॉर्टेंट है। किडनी के ऊपर कौन सा? इन द अपर पार्ट ऑफ किडनी विच ग्लैंड इज प्रेजेंट। तो आप क्या लिखेंगे पेपर में? एड्रिनल ग्लैंड। अब देखिए शेप ऑफ किडनी। शेप ऑफ किडनी इज अबाउट टू। किडनी का जो शेप होता है कितना होता है? मतलब कितना होता है? 4 to 5 इंचेस। कितना का? 4 to 5 इंचेस। मतलब जो 4 to 5 इंचेस का शेप होता है किसका? किडनीज का। और अगर हम लोग इसका वेट की बात करें, क्या गाइस? इसके वेट की बात करें, वेट इसका कितना होता है? इसका वेट होता है 150 ग्राम। ये एक किडनी का वेट 150 ग्राम होता है। हम लोग और कह सकते हैं 1/3 ऑफ पाउंड, मतलब 1/3 पाउंड। ओके गाइस, तो ये था किडनी का स्ट्रक्चर। हमने किडनी के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। ईच किडनी रिसीव्स ब्लड। हर किडनी जो है, जो मतलब प्रत्येक दोनों किडनी क्या है, ब्लड कहाँ से रिसीव करती है? ऑर्टा आर्टरी से। कहाँ से? ऑर्टा आर्टरी। सॉरी गाइस, ईच किडनी रिसीव ब्लड अ ब्रांच ऑफ ऑर्टा। जो ऑर्टा की ब्रांच होती है, ये हमारी ऑर्टा आर्टरी है, और जो इसकी ब्रांच होगी उसे हम लोग कहेंगे रेनल आर्टरी। वहां से किडनी क्या होती है? ब्लड को अपने तरफ लेती है। अब हम लोग क्या देखेंगे? किडनी के अंदर जाता है ब्लड रेनल आर्टरीज के हेल्प से। किडनी के अंदर ब्लड कहाँ से जाता है? रेनल आर्टरीज के हेल्प से। ध्यान कर लीजिए, किडनी के अंदर ब्लड कहाँ से जाता है? रेनल आर्टरीज के हेल्प से। किडनी के आउटर पोर्शन को कॉर्टेक्स कहते हैं, उसके मिडल पोर्शन को मेडुला और इनर पोर्शन को पेल्विस कहते हैं। अब देखिए किडनी के अंदर, अब ये किडनी को हम लोग पहले जूम करेंगे। ये किडनी है हमारी, सॉरी गाइस कुछ ज्यादा ही हो गया। ये किडनी हमारी, इसको हम लोग जूम करेंगे तो इसके अंदर क्या होती है? नेफ्रॉन। किडनी के अंदर उसकी फंडामेंटल यूनिट होती है क्या? नेफ्रॉन। जैसे ब्रेन के अंदर उसकी फंडामेंटल यूनिट होती है न्यूरॉन, उसी तरह किडनी के अंदर उसकी फंडामेंटल यूनिट होती है कौन सी गाइस? नेफ्रॉन। आगे देखिए नेफ्रॉन क्या होती है? उसकी फंडामेंटल यूनिट होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। मेन यूनिट ऑफ किडनी एंड इसके अंदर ही फिल्ट्रेशन होती है। जो हमने बोला था किडनी का फंक्शन फिल्ट्रेशन, ये वो किडनी नहीं बल्कि किडनी के अंदर उसकी फंडामेंटल यूनिट नेफ्रॉन होती है, वो करती है फिल्ट्रेशन। आप देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे 3 स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। सॉरी गाइस, सॉरी फॉर बैकग्राउंड वॉइस।
सो गाइस जो 3 स्टेप फॉर यूरिन फॉर्मेशन, क्या गाइस हम लोग अब क्या देखेंगे, 3 स्टेप्स फॉर यूरिन फॉर्मेशन, 3 स्टेप्स फॉर यूरिन फॉर्मेशन। मतलब कि जब यूरिन बनती है उसके लिए 3 स्टेप होते हैं। पहला फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसे गाइस मैं अच्छे से लिखूंगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरा होता है रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन, और चौथा होता है, तीसरा होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। क्या है, पहला होता है यूरिन बनने के लिए मेनली 3 प्रोसेस होते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। गाइस जो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है, आई होप मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वो मैं बना नहीं सकता, काफी बड़ा डायग्राम। गाइस ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, देख लीजिएगा ध्यान से। ये है गाइस हमारा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे आई होप। तो ये क्या है हमारा गाइस स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो इस स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एफरेंट आर्टियोल से ब्लड आ रहा है गाइस, आप जो एफरेंट आर्टियोल होती है वहां से क्या होता है, ब्लड आ रहा होता है। एफरेंट आर्टियोल से ब्लड आ रहा होता है, रेनल आर्टरी से ब्लड आया, वो किस में आ गया, वापस आर्टियोल में आ गया। एफरेंट क्या गाइस, एफरेंट मींस जो एफरेंट होता है, एफरेंट मींस क्या होता है, जो चीज अंदर आ रही है। और इफरेंट आर्टियोल से ब्लड वापस जा रहा है, और इफरेंट का मतलब होता है जो चीज वापस जा रही है। इफरेंट आर्टियोल से ब्लड वापस जा रहा है। ब्लड वेसल्स को ग्लोमेरुलस बोलते हैं, जो वहां पे ब्लड वेसल्स होती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस। क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस। क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस। फिर ग्लोमेरुलस बोलेंगे, और ग्लोमेरुलस में जो चीजें हैं वो फिल्टर होके बाहर निकल जाएंगी, और जो ब्लड आ रहा है वो हाई प्रेशर से आएगा। गाइस जो हमारा ग्लोमेरुलस होता है, यहाँ पे कुछ इस तरह होती है, ये बोमनस कैप्सूल है हमारा। यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस होता है वहां पे जो ब्लड फ्लो कर रहा होगा वो कहाँ से आएगा, हाई प्रेशर से। हाई प्रेशर से आप देखिए इसी रीजन से वेस्ट प्रोडक्ट, इसी देखिए अब वो हाई, देखिए जो वेस्ट होता है हमारा, मान लीजिए यहाँ से वेस्ट निकालना है, मान लीजिए हमारा यूरेथ्रा है, यहाँ से हमारा वेस्ट निकालना है, और जो इसके अंदर उसकी नेफ्रॉन होती है, यहाँ पे मान लीजिए नेफ्रॉन, और वहीं से हाई प्रेशर में आएगा क्या, ब्लड हाई प्रेशर में रहेगा, और सट से मतलब सॉरी गाइस, और तुरंत जो है हमारा उसी रीजन से क्या होता है, यूरिन बाहर हो जाता है। ओके गाइस, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल जाएगा, और जो बाहर गया वो फिल्ट्रेट है, और उसके कलर्ड पार्ट को बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। अब ये बोमेंस कैप्सूल इंपॉर्टेंट है। क्या गाइस, क्या इंपॉर्टेंट है, बोमेंस कैप्सूल। और ये क्या है हमारा बोमेंस कैप्सूल। अब बोमेंस कैप्सूल में जो एक होगी हमारी ये जो आर्टियोल, इसे हम लोग बोलेंगे एफरेंट, और इसे बोलेंगे इफरेंट। एफरेंट आर्टियोल से ब्लड अंदर आ रहा है, और इफरेंट से ब्लड बाहर जा रहा है, और इसे इस पूरे को बोलेंगे हम लोग क्या, बोमेंस कैप्सूल। क्या बोलेंगे, बोमेंस कैप्सूल। और जो ये यहाँ पे मकड़ी के जाला टाइप में बना है, इसे ही हम लोग बोलेंगे ग्लोमेरुलस। क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस। देखिए एफरेंट आर्टियोल से ब्लड अंदर आया, ग्लोमेरुलस में उसका प्रेशर हाई हो गया, और एफरेंट आर्टियोल से बाहर, ये होती है स्पीड। आप देखिए, और ये इस पूरे को हम लोग बोलेंगे बोमेंस कैप्सूल। तो बोमेंस कैप्सूल में यही होता है, और इसमें कुछ नहीं होता। अब देखिए, अब हमने लगभग सारी चीजें हम लोग ने पढ़ ली हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग आगे देखेंगे
तो गाइस हमने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, किडनी, किडनी यूनिट, नेफ्रॉन, इन सब के बारे में पढ़ लिया, बोमेस कैप्सूल पढ़ लिया, ग्लोमेरुलस पढ़ लिया। अब हम लोग आते हैं हमारा वेस्ट जिससे निकल रहा था वो हमें पता चल गया। अब वो वेस्ट में होता क्या क्या है वो इम्पोर्टेंट है। क्या गाइस वो इम्पोर्टेंट है। देखिए हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारा थर्ड लास्ट टॉपिक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन। जो हमारा यूरिन मतलब कि वो जनरली लैंग्वेज बोले तो जो हमारी टॉयलेट होती है, टॉयलेट होता है या होती है पता नहीं, वो उसमें जो क्या क्या पाए जाते हैं, मतलब क्या क्या होता है। तो देखिए अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज बताना चाहूँ, यूरिन 95% वाटर। क्या है, अगर ये हमारा मान लीजिए इतना में यूरिन है तो जिस उसमें से 95% पूरा क्या होगा, वाटर होगा। अब बचे हुए 5% में 0.2%, क्या है 0.2% यूरिक एसिड और अमोनिया होगा। क्या है, यूरिक एसिड को भी हम लोग अमोनिया बोलते हैं। और यूरिया जो होगा वो 2% होगा। यूरिया कितना होगा, 2%। इसमें देखिए 95% वाटर, जिसमें से 0.2% क्या होगा, यूरिक एसिड और 2% होगा यूरिया। और अब आगे क्या होता है उसमें, सॉल्ट एंड अदर आयंस, सॉल्ट एंड अदर आयंस वो कितना होता है, 2 बाकी को जो बचा हुआ अदर आयंस है, मतलब जैसे NaCl का आयन हो गया, तो वो सब कितना हो गया, 2.8%। ये 2.2% पूरा, और ये 0.2, ये 95। तो ये था हमारा यूरिन का कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब हम लोग आते हैं अपने हमारा जो अगला टॉपिक है वो है रेगुलेशन ऑफ यूरिन। रेगुलेशन ऑफ यूरिन इजी टॉपिक है, बहुत इजी है। देखिए रेगुलेशन ऑफ यूरिन में क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ यूरिन आउटपुट पिट्यूटरी ग्लैंड एंड बाय एड। रेगुलेशन ऑफ यूरिन, रेगुलेशन ऑफ यूरिन क्या है, रेगुलेशन ऑफ यूरिन आउटपुट बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या है, आउटपुट मतलब वो जो बाहर होता है किसके द्वारा, बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड हम लोग दूसरा नाम क्या है, कमेंट में लिखकर बताइएगा, जरूर से जरूर बताइएगा। उसे हम लोग कहते हैं मास्टर ग्लैंड। ओके गाइस, एंड बाय एडीएच, एंड बाय एडीएच। और किसके द्वारा, एडीएच। एडीएच क्या होता है गाइस, ये होता है एंटी डाययूरेटिक, क्या गाइस, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ओके गाइस, ये था हमारा। और अब हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेशन, जो इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट नहीं था, इस में ज़्यादा है भी नहीं। ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन बहुत ईजी है। क्या कहते हैं हम लोग को, क्या पढ़ना है, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। क्या गाइस, रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। तो ये हो गया हमारा ऑस्मो रेगुलेशन। यूरिन, आप देखिए जो ऑस्मो रेगुलेशन है वो करता कौन है, वो करता है हमारी किडनी। ऑस्मो रेगुलेशन कौन करता है, हमारी किडनी। अब आती है डायलिसिस। डायलिसिस 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 क्या होती है, डायलिसिस को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है, आप सपोज कर लीजिए कि ये कोई मैन है और इसकी लगी किडनी है, एक ये किडनी है। ओके, अब इस किडनी में क्या है, एक किडनी उसकी खराब हो गई भैया, चलो एक किडनी खराब हो गई, तब वो आराम से एक किडनी से चल सकता है। डॉक्टर उसे ये परमिशन दे देगा, तुम अगर एक किडनी पे रहना चाहो तो रह सकते हो। लेकिन अगर डॉक्टर को पता चल गया उससे दूसरी किडनी भी जल्द से जल्द खराब होने वाली होगी, तो वो डॉक्टर उसे देंगे, कहेंगे जहाँ से, मतलब बहुत लोग क्या करते हैं, किडनी दान देते हैं, तो वहाँ से या तो आप किडनी ले लो या तो आप फिर आर्टिफिशियल किडनी लगाओ। तो अगर आपकी एक किडनी खराब हो गई तब डॉक्टर आपसे नहीं कहेगा कि आप आर्टिफिशियल किडनी लगा सकते हो दूसरे। लेकिन अगर आपकी दोनों किडनी खराब हो गई
तब आपसे डॉक्टर कहेगा एक नहीं दोनों नई आर्टिफिशियल किडनी लगेगी। मैं आपको इसको फिर से बताता हूँ। डायलिसिस आर्टिफिशियल किडनी है। डायलिसिस जब आपकी दोनों किडनी खराब हो जाएंगी तो फिर ये आपको कोई किडनी डोनेट करे। अगर जैसे आपको कोई किडनी डोनेट करे उसे हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं। जैसे आपने किसी किडनी डोनेट की, आपने किसी को की, तो आप किडनी ट्रांसप्लांट हैं। अगर नहीं मिल रही है तो हमें डायलिसिस मशीन लगानी पड़ती है। अगर हमें नहीं मिलती है किडनी, हमें डायलिसिस मतलब आर्टिफिशियल किडनी लगानी पड़ती है। तो गाइस ये था हम लोग का आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हम लोग अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ आएंगे, तो हमारे साथ आएंगे। बाय बाय, टेक केयर।